जाति जनगणना होना चाहिए क्योंकि देश में अब बहुत जरूरी है। ही आता है मोदी जी को ओकर बातें मत करा हमारे पास कहें उसको हम लोग पसंद नहीं है। हम पीछे नीचे धंसते जा रहे हैं तो हमें भी आगे आने का परिवर्तन मतलब सरकार तरफ से जो मिलता है हमको भी मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ मोदी को फायदा है, हम लोग को कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है, कोयला निकल रहा है तो वो तो सीधा गुजरात जा रहा है, मोदी को सीधा फायदा हो रहा है। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी इस न्याय को लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी और हिस्सेदारी उतनी ही आगे बढ़ रहे हैं। 2024 लोकसभा में उन्होंने 5 न्याय बात कर रहे हैं, उस पर हम चल के लोगों से बात करेंगे और उनके दिलों की राज जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यह गांव आदिवासी क्षेत्र है, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लोगों के ओपिनियन जानेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर यहाँ के लोग क्या अपनी राय रखते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार गौतम और हम चलते हैं लोगों के बीच में। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आप कैमरा मुझे पता चला है पंच हैं, जातिगत जनगणना को लेकर के क्या बोलेंगे? जाति जनगणना होना चाहिए क्योंकि देश में अब बहुत जरूरी है जाति आप जनगणना। किस समाज से आते हैं? मैं ओबीसी में आता हूँ। मैं पिछड़े समाज से। जी, पिछड़े समाज से आता हूँ मैं। और हम लोग का जो हिस्सेदारी जो है तो बहुत ही कम है। मैं चाहता हूँ कि जाति जनगणना होने से क्या हम लोग को भी थोड़ा सा आगे आने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी मंचों पे चढ़ के भरे मंच से बोलते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मुझे वोट करो। उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, उनके ऊपर अगर विश्वास होता हम लोग को तो 10 साल तो ऐसे ही उनके गुजार दिए। हम लोग के लिए तो कुछ किए नहीं। ओबीसी वालों के लिए 10 साल तक उनका शासन हो गया, दिल्ली पे रहते रहते सरकार प्रधानमंत्री बने 10 साल तक। हम लोग के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। वो ना आदिवासियों के लिए कुछ किया, ना ओबीसी के लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया वो। तो जाति जनगणना बहुत ही जरूरी है। जी। आप किस समाज से आते हैं और नाम क्या है आपका? बंठू श्याम भैया। बंठू श्याम। हाँ। कृष्ण भगवान श्याम। क्या आप आदिवासी समाज से हैं या ओबीसी से हैं? आदिवासी से। ये गांव भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे जातीय जनगणना को लेकर? जाति जनगणना जरूरी से जरूरी होना चाहिए। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में जो आदिवासी पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसमें आपको लगता है विश्वास है? हाँ, है। मोदी जी के बातों में विश्वास नहीं है? नहीं। मोदी जी खुद ओबीसी से समाज से आते हैं। नहीं आता है मोदी जी को ओकर बातें मत करा हमारे पास। कहें? उसको हम लोग पसंद नहीं है। क्या खास नाराजगी? संविधान के लिए बोलता है ना कि हम संविधान खा जाएंगे। संविधान खतरे में है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग आते हैं, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? संविधान बदलने की बात कर रहे थे उनके आर्थिक सलाहकार। संविधान बदल दिया जाएगा तो उससे खुश नहीं है आप लोग? नहीं। क्या कहेंगे, जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए। जी। आपका क्या नाम है? बाबूलाल दास है सर। बाबूलाल दास जी। जातीय जनगणना के ऊपर क्या बोलेंगे? होना चाहिए सर। आप किस समाज से आते हैं? मैं ओबीसी समाज से आते हैं। तो जातीय जनगणना होगी तो आपको हिस्सेदारी मिलेगी, उससे खुश? हाँ सर। हम लोग का जो अधिकार बन रहा है वो हमको मिलना चाहिए। हम पीछे नीचे धंसते जा रहे हैं तो हमें भी आगे आने का परिवर्तन मतलब सरकार तरफ से जो मिलता है हमको भी मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अधिकार अपना मिलना चाहिए, हक। अच्छा, हसदेव के जंगलों को काट करके वहाँ पे कोयला माइनिंग बनाया जा रहा है, उससे कितना खुश हैं? तो जंगल से काटने से मान लीजिए सर हम लोग को परेशानी भी है। शुद्ध हवा मिल रहा है। अब हवा मिल रहा है तो जीवन चल रहा है। तो मोदी जी दे रहे हैं तो वहाँ से कोयला भी तो मिलेगा। कोयला मिलेगा, वो सब तो देसी विदेशी चला जा रहा है सब बाहर में। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? कोयला जो यहाँ का अदानी का जो कोयला है ना, हाँ। वो तो सिर्फ मोदी जी सीधा गुजरात ले जा रहे हैं, तो उससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग को जो जंगल जो ज़मीन जो वहाँ का जो है वो हम लोग का सरगुजा का मतलब हृदय है कहना चाहिए। उससे हम लोग को शुद्ध वातावरण हवा मिलता है, वो हम लोग का जीवन दायनी है। उसके का फेफड़ा है हसदेव। हाँ। और आज वो जंगल जिसे कट रहा है तो हम लोग के क्षेत्र में पानी भी वर्षा भी कम हो गया है गिरने के लिए। धान हम लोग कभी ढंग से नहीं कमा पा रहे क्योंकि पानी गिरेगा तब तो कमा पाएंगे भैया। कोयला निकलेगा तभी तो देश का विकास होगा। कोयला निकलने से हमको कोई मतलब फायदा नहीं है क्योंकि उस कोयला पर तो हम लोग को धन में हम लोग को कोयले से किसको फायदा है? वो सिर्फ मोदी को फायदा है।
हम लोग को कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है, कोयला निकल रहा है तो वो तो सीधा गुजरात जा रहा है, मोदी को सीधा फायदा हो रहा है। हम लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ का तो लोग वैसे ही परेशान है। जंगल नहीं कटना चाहिए। हम मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि मतलब जो जंगल जो ज़मीन हम लोग का जो है उसमें और आगे बढ़ाए, लेकिन उसको ना काटें। मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ। लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा है, वो तो चालू है। उनको रुकना चाहिए। नहीं और नहीं रुकेगा तो हम उनको जहाँ पर मोदी जो बैठे हैं ना, हम उनको वोट से हरा देंगे इस बार। लेकिन अब की बार 400 पार का नारा भी लग रहा है। वो उनको जो जुमला है उनको बोलने दीजिए। वो अपने तो 600-700 बोल सकते हैं, उससे हमको बोलने मतलब नहीं है। वो इस बार 120 सीट से ऊपर नहीं नाकेंगे बस। 120 से ऊपर नहीं जाएंगे? 120 में ही लटक जाएंगे वो। अरे सरगुजा में कभी बीजेपी हारी नहीं है, पता है ना। जब से छत्तीसगढ़ बना है सरगुजा में बीजेपी के ही सांसद रहे हैं लोग। अब की बार सरगुजा में भी उनका परिवर्तन हो रहा है, एकदम बदलाव होगा, देखिएगा आप। अब की बार यहाँ 7 और 5 का ही मतलब रहेगा। 11 सीट है ना, 11 में 6 में कांग्रेस रहेगा, 5 में बीजेपी रहेगा अब की बार। तो इस बार शशि सिंह यहाँ से जाएंगे या चिंतामणि जाएंगे? प्रचंड बहुमत से शशि सिंह जीतेंगे यहाँ से अब की बार। चिंतामणि? वो चिंतामणि तो पलटू राम है, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। हम उनका ऊपर विश्वास नहीं रखते। अरे वो शशि सिंह को चिंता दे दिए हैं। वो चिंता अपना करते रहे ना, वो हार का चिंता उनके पास रहेगा ही। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। फोन कर थे हर उतने नहीं जाते कि नहीं मोदी जी के पास? नहीं, हम मोदी सोदी ला नहीं जान। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, हम नहीं जान मोदी थाने। कौन है? हमर ना हमर जगह जमीन ला लोग खाए धारा थे मोदी। मोदी जी जल जंगल जमीन खा रहे हैं? हाँ, सब लोग उठाए दिया। अरे बचा रहे हैं वो। हाँ, तो बचाए के लिए हम लड़ते हैं। अब हम कहते हैं जानो। हाँ, वो जल जंगल जमीन तो दे रहे हैं। हाँ, हम ले था। आपको घर मिला है? घर नहीं बनाए है ना, बाबा ना को नहीं पाए नहीं, घर। मोदी जी घर दिए हैं आवास योजना? हम नहीं पाए हैं। नहीं पाए? हाँ। शौचालय? शौचालय तो आए भाई। गैस? गैस अच्छा ये बताइए, गैस मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिली से, गैसो नहीं मिली से। हाँ, गैस हम आपको गैस मिला है? हाँ, गैस मिला है। गैस महंगा है कि सस्ता है? हाँ, मैं- हाँ, तो हम गैस नहीं पाए हैं ना, हम घर नहीं पाए हैं। घर नहीं पाए हैं ना, हम गैस नहीं पाए हैं। घर तो नहीं पाए हैं, गैस पाए है। हाँ, हम घरों नहीं पाए हैं ना, गैस नहीं पाए हैं। शौचालय ला पाए हैं भाई। मोदी जी से खुश नहीं है? हम मोदी ठन खुश नहीं हैं। किससे खुश हैं? आदिवासी का सामान खुश हैं। आदिवासी ये बताइए, रोटवा फूल पे जाएगा कि पंजा पे जाएगा कि किसी और पे जाएगा? हमन पे दे, हम 5 वाला देबो, हमार गुड़वान वाला देबो। अच्छा, पंजा वाला देंगे। हाँ। पूरी बातचीत आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।